गणपति जी पधार गए होंगे। स्थापना, पूजा, आरती भी हो गई होगी। मोदक और लड्डू की भोग प्रसादी भी ग्रहण कर ली होगी। कल जब वापस पूजा करें तो उस मूर्ति की ओर ध्यान से देखिएगा। वह मूर्ति प्रतीक रूप में आपसे बहुत कुछ कह रही है, आपको बहुत कुछ समझा रही है। बड़े बड़े खुले कान कह रहे हैं कि कान को खुले रखिए, आर्ट ऑफ लिसनिंग को समझिए, ध्यान से सारी बातें सुनिए। छोटी छोटी आंखें तीक्ष्णता और सूक्ष्मता की बात कह रही है। जरूरत पड़े तो आंखें मूंद कर भी चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। उदात्त उनका मस्तक और मस्तक से जुड़ी हुई वो सूंड जो नाक भी है, दांत भी है। वह इतनी लंबी नाक आपसे कह रही है कि परिस्थितियों को सूंघने की क्षमता अपने आप में बढ़ाइए। और उस सूंड को जोड़ा गया है मस्तक से। कैसी विलक्षण मूर्ति है। निर्विघ्नं कुर्मे देवा। यदि काम दिमाग के साथ किया जाएगा, अर्थात विजन, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन तीनों होंगे, तो कार्य तो निर्विघ्न होगा ही। और फिर इतना बड़ा पेट, अच्छा या बुरा, सब पचाने की क्षमता रखिए अपने व्यक्तित्व के अंदर। और वाहन क्या, इतना बड़ा शरीर और वाहन छोटा सा चूहा, जो समझा रहा है कि कार्य करने के पहले इसकी जमीन को खंगालना बहुत जरूरी होता है। इन प्रतीकों के साथ यदि हम समझदारी से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, अपने आप में ये सारे गुण इकट्ठे करते हैं, अपने सारे अंगों को इन कामों में लगाते हैं, तभी वक्रतुंड महाकाय हमें और हमारे व्यक्तित्व में समाता है। सूर्यकोटि समप्रभ की तरह हमारे व्यक्तित्व का भी असर पूरी तरह सूर्य की तरह चमकने लगता है और हमें अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त होती है। तो इसी उद्देश्य के साथ कल से हाथ जोड़िए और कहिए कि ये सारे गुण मैं आपसे सीख गया हूँ और अब इसे मैं अपने जीवन में अपनाऊंगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस गणपति उत्सव की शुभकामनाएं। उत्सव जी भर के मनाइए, क्योंकि उत्सव आपकी ऊर्जा को द्विगुणित कर देती है। तो बस हो जाए। गणपति बप्पा मोरया।